हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं लारेवल 8 और लारेवल 8 का ये हमारा सेकंड वीडियो है। ठीक है ना। पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार का लार्वा प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग जो हम लोग का क्लास था। आज का क्लास में हम लोग देखने वाले रूट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वहां पे। ठीक है, मतलब लार्वा का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी फाइल्स मतलब जो भी पेज में हम लोग देखते हैं वो सारा चीज हमको कहाँ मिलता है, रिसोर्स में जाके अगर हम लोग व्यू नाम का फोल्डर में जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेजेस बनाते हैं। है ना, यहाँ पे बहुत सारा पेजेस वगैरह बनता है और यहाँ पे एक शब्द आता है नया जो आप लोगों को लगेगा जैसे कि ब्लेड। तो ब्लेड क्या है, ये एक टेम्पलेट इंजन है जो लार्वल जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है बट उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। आज हम लोग रूट्स के बारे में जानते हैं। रूट्स कहाँ मिलेगा, तो इसके ठीक नीचे देखिए रूट्स लिखा हुआ है। अब रहा सवाल, ये रूट्स होता क्या है। तो रूट्स के अंदर में हम लोगों को कुछ फाइल मिलता है, api.php, channel.php, console.php। ठीक है, बट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं web.php के बारे में। अब web.php में जैसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है कि रूट लिखा हुआ है, उसके बाद दो बार सेमी कॉलन दिया हुआ है, फिर गेट लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट है और एक स्लैश दिया गया है। उसके बाद में फिर एक फंक्शन है यहाँ पे, और इस फंक्शन के अंदर में लिखा हुआ है रिटर्न, उसके बाद व्यू और अंदर में वेलकम। तब ये वेलकम क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे गौर करिएगा कि व्यू नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर में एक पेज बना हुआ है welcome.blade.php। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते हैं और जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो अब ये जो पेज दिखा रहा है ये कौन सा पेज है, ये जो पेज है ये आपका welcome.blade.php है। और ये किसके माध्यम से दिखा रहा है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड इसके माध्यम से दिखा रहा है। दैट मीन्स रूट के अंदर में, रूट्स नाम का फोल्डर के अंदर में जो web.php है और web.php के अंदर में यहाँ पे जो लिखा गया है इसके कारण हम लोग ये देख रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, ये स्लेश का मतलब होता है पहला पेज, मतलब जो सबसे पहले स्टार्ट होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्लैश देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, व्यू में जाऊं और राइट क्लिक करूं और राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू में जाऊं और न्यू में जाने के बाद में यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ होम डॉट BLADE ब्लेड डॉट PHP और उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ और देन यहाँ पे नॉर्मली HTML का जो कोड होता है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे H1 टैग के अंदर में मैं लिख देता हूँ ये हमारा कौन सा पेज है, होम पेज है। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ होम पेज। और यहाँ पे ये जो हमारा रूट्स का जो web.php वाला फाइल था, ठीक है ना, ये कहाँ पे था, रूट्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर में web.php वाला फाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे वेलकम को हटा दूं और अगर मैं यहाँ होम लिख दूं तो और उसके बाद जाके अगर मैं ये पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जो ये हमारा पेज आ रहा है इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये होम पेज आ रहा है। तो ऐसा समझ लीजिए कि कहाँ गया, कि ये जो व्यू पेज है इसके अंदर में बहुत सारा प्लेसेस है और जाने ये प्लेसेस में जाने का, पहुंचने का जो रास्ता है वो रास्ता हम लोग कहाँ डिफाइन करते हैं, वो रास्ता हम लोग web.php में जाके डिफाइन करते हैं। और web.php जो मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है, वो रूट्स नाम का एक फोल्डर होता है वहां मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ जाऊं नीचे, ठीक है, तो क्या रूट्स लिखने का सिर्फ यही एक तरीका है, तो मैं आपको पहले सिंपल रूटिंग देख लेते हैं। उसमें से एक तरीका तो ये था रूट डिफाइन करने का, और एक तरीका देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं वेलकम वाला पेज ही रख दूं, WELCOM वेलकम पेज को यहाँ रख दूं। और एक तरीका मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा रूट और उसके बाद में दो बार सेमीकोलन दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट लिख देना होगा आपको व्यू। ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज।
अब यहाँ पे लेता क्या है, देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर हम लोग को पास करना पड़ता है व्यू के अंदर में। एक में हम लोग लिखते हैं URL और एक में हम लोग लिखते हैं पेज का नाम। ठीक है, जैसे कि अभी ये जो पेज का नाम यहाँ पे देखिए होम है, home.blade.php, ऐसा पूरा नहीं लिखना होता है। सिर्फ होम लिखने से ये खुद समझ जाता है कि हम लोग इस पेज को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, होम पेज को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग जस्ट यहाँ पे लिख दिए होम, HOME होम। ठीक है, बात समझे, यहाँ पे हम लोग जस्ट क्या लिख दिए, होम लिख दिए। और यहाँ पे जो URL था, अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं कि URL क्या होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्लैश और उसके बाद लिख देता हूँ होम। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चाहते हैं यहाँ पे, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये वेलकम डॉट जो पेज था, पहला पेज मैं उसको कर दिया था, तो अभी ये वही डिस्प्ले होगा। एक बार ये आपका रिफ्रेश हो जाने दीजिए। यहाँ पे ये आपका एरर दिखा रहा है। एरर कहाँ पे है, ये web.php का लाइन नंबर 23 में एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ पे एरर दिखाने का कारण क्या है, देखिए यहाँ पे सेमीकोलन देना था हम लोगों को, हम लोगों ने नहीं दिया था। अच्छा चलिए एक बार फिर से चलते हैं हम लोग, और ये है पेज हमारा, और यहाँ पे एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए वहाँ सेमीकोलन छूटा था, इसी कारणवश एरर दिखा रहा था। तो अब यहाँ कौन सा पेज आ रहा है, यहाँ पे ये जो पेज हम देख रहे हैं ये welcome.blade.php है। अगर हम लोगों को होम वाला PHP देखना है तो उसका URL यहाँ देना होगा। तो उसका URL क्या होगा, /home। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं और फिर इंटर मारते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे होम PHP दिखा रहा है, सॉरी होम पेज दिखा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि अगर इसके द्वारा हम लोग अगर कुछ डाटा अगर पास करना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ डाटा अगर हम लोग यहाँ पे पास करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इस मेथड से दिखाता हूँ, रूट और व्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, कॉमा, और फिर यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर डाटा पास करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एरो साइन देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन। ठीक है, अब ये जो डाटा है, ये जो आ रहा है नेम सचिन, इसको हम लोग कहाँ दिखाना चाहते हैं, होम पेज में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोगों को जाना होगा होम पेज में। और होम पेज में जाने के बाद में मैं यहीं पे डाटा दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दो बार आप कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करिए। देखिए यही है ब्लेड टेम्पलेट इंजन का काम। जैसे हम लोग को इको करके वेरिएबल नेम लिखते थे ना, तो वैसा नहीं लिखना पड़ेगा। बस हम लोगों को क्या, कर्ली ब्रैकेट दो ठो ओपन और दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना होगा, और उसके बाद में जिस वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग इको करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो वेरिएबल का नाम नेम है। नेम कैसे है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग आपका वेब डॉट में यहाँ पे हम लोग क्या बनाए थे, एक एसोसिएटिव एरे बन गया था। तो यहाँ पे जो की नेम है नेम, ठीक है, तो इसके माध्यम से ही हम लोग सचिन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अभी मैं जाऊं यहाँ पे यहाँ पे, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे होम पेज और यहाँ पे सचिन दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। अगर इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ ऊपर में जो लिखा हुआ इसी मेथड को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और देन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, /home लिख देना होगा। /home मैंने लिख दिया, और यहाँ पे पेज का नाम जो होगा वो क्या होगा, हमारा होम होगा, HOME होम लिख दिए। अब यहाँ पे जो URL के माध्यम से हम लोग अगर डाटा पास करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को स्लैश देना होगा, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे जो भी डाटा पास करना चाहते हैं, जैसे कि नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग को लेना होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी मैं नेम दे देता हूँ। ठीक है, और ये वेरिएबल का नाम यहाँ पे नेम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करना होगा, जो व्यू के बाद में फिर यहाँ हम लोगों को एक कॉमा देना होगा, और फिर यहाँ पे एक एसोसिएटिव एरे के द्वारा हम लोग को पास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसोसिएटिव एरे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ की देना होगा, तो की मैं दे देता हूँ नेम,
और उसके बाद यहाँ पे एरो साइन, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डॉलर, और उसके बाद में नेम। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम लोग वहां देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो इसको मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो पेज नॉट फाउंड का एरर आएगा। देखिए नॉट फाउंड 404 नॉट फाउंड, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो यूआरएल है हमारा यहाँ पे कुछ चेंज हो गया है। जैसे यूआरएल क्या है, होम है, फिर स्लैश है, उसके बाद भी ये कुछ खोज रहा है जो वहां पे उसको मिल नहीं रहा, तो ये चीज हमको वहां देना होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग यहाँ कैसे देंगे, सिंपल है, यहाँ पे हम लोग स्लैश लिखेंगे, उसके बाद जो भी डाटा हम लोग पास करना चाहते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सचिन और इंटर मारूंगा, तो देखिए यहाँ पे सचिन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अमित लिख दूं और फिर इंटर मारूं तो देखिए यहाँ पे अमित दिखाएगा। अच्छा, अब यहाँ वापस हम लोग जाते हैं, यहाँ पे बात समझ में आया होगा आप लोगों को। इस तरह से हम लोग डाटा को पास कर सकते हैं। और भी डाटा अगर देना होगा तो यहाँ पे फिर कॉमा दे के दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमा दे के और भी डाटा दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो आ रहा था डाटा अभी, एक बार मैं यहाँ ले जाता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे अमित आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर दूं 1 2 3, तो ये भी ले रहा है, 1 2 3 भी ले रहा है। मगर मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 4 ये एक्सेप्ट ना करे, 1 2 3 4 ये एक्सेप्ट ना करे। दैट मीन्स ये सिर्फ स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करे। ये सिर्फ किसको एक्सेप्ट करे, ये सिर्फ स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करे। अगर हम लोग ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना होगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे यूज करेंगे, हम लोग जाएंगे एकदम जहाँ पे फंक्शन हमारा क्लोज हो रहा है, और यहाँ जाने के बाद में हम लोग एक एरो साइन देंगे, और उसके बाद यहाँ लिखना होगा वेर, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में भी दो पैरामीटर हम लोग को पास करना होगा, एक और ये दो। पहला पैरामीटर में क्या होगा, जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन सेट कर रहे हैं। और दूसरा जो जगह है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि किस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन हम इसके ऊपर में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ओपन क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, और उसके बाद ए और फिर स्मॉल जेड। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ स्मॉल ए अल्फाबेटिक ही लेगा, और ए से लेके जेड तक मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ही लेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग को प्लस साइन देना होगा। ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब ऐसा करने के बाद में अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये दिखाएगा पेज नॉट फाउंड का एरर, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है। यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है जो कि आपका स्ट्रिंग ही लेगा, वो 1 2 3 4 उसमें नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सचिन, या दूसरा नाम लिख देता हूँ, इस बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SANVI, सानवी, और इंटर मार देता हूँ। तो अब ये पेज हमारा दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन था हमारा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वहां पे स्ट्रिंग दिया था। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमको कुछ आईडी भी पास करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे स्लैश, और उसके बाद ऐसे, और यहाँ पे अगर मैं दे दूं आईडी, उसके बाद में फिर यहाँ पे भी हम लोग को पास करना होगा। तो यहाँ मैं देता हूँ कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी, और उसके बाद ऐसे, और उसके बाद ऐसे, और देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल आईडी। तो अब ये वेरिएबल यहाँ पैरामीटर में भी आना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लोग एक वेरिएबल पैरामीटर में वेरिएबल बना देते हैं आईडी करके। ठीक है ना, उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन एक तो सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को फिर से वेर यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम लोग वेर यूज करेंगे, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे, और देन यहाँ पे हम लोग अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आईडी, और दूसरा में हम लोग यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग का कहना ये है कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ये क्या होगा, ये नंबर होगा। ये कैसा होगा, ये एक नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा,
नंबर के लिए क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 से लेके हम लोग 9 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस साइन दे देते हैं, ठीक है। अब अगर वापस से हम लोग यहाँ जाएंगे और अब हम लोग अभी फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर से पेज नॉट फाउंड दिखाएगा, क्योंकि अब हम लोग का यूआरएल थोड़ा चेंज हो गया है। दैट मीन्स पहले एक नाम मांग रहा है हम लोगों से, उसके बाद एक आईडी मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूं और फिर अगर मैं इंटर करूं तो ये यहाँ पे पेज तो दिखा रहा है मगर आईडी जो है वो नहीं दिखा रहा है। तो अब ये आईडी यहाँ पे अगर हम लोग को दिखाना है तो home.blade.php में जाना होगा और उसके बाद में यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी और ऊपर में जो होम पेज हमारा आ रहा था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, मतलब दिखने में अच्छा लगेगा बोल के। और यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, आईडी लिखना होगा, ठीक है। जो की सेट करेंगे ना वही देना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे हम लोग और देन इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर दें। अब देखिए यहाँ पे आईडी 3 और नेम सानवी दिखा रहा है, लेकिन एक दिक्कत क्या है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, होम पेज। अब वापस से मैं यहाँ आपको लेके जाता हूँ और उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे पैरामीटर दे रहे हैं सानवी, नेम और आईडी का तो ठीक है, मगर जब हम लोग डायरेक्ट होम को कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, ये एरर मिल रहा है हम लोग को। मतलब एरर क्या, पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन मार्क देना होगा ऐसे। अब ये जो आईडी है तो इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क देना होगा ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे नाम के आगे अगर आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे नेम का मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ। नेम का मान लीजिए कि मैं यहाँ दे देता हूँ गेस्ट, GUEST गेस्ट। और जो आईडी है तो यहाँ पे मैं आईडी का दे देता हूँ नल। दैट मीन्स आईडी कुछ भी इसका नहीं है, ठीक है, नल दे देता हूँ। अब उसके बाद अब हम लोग अगर होम को कॉल करेंगे, यहाँ पे वापस में जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब होम पेज, नेम, गेस्ट और आईडी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने आईडी में नल दे के रखा है। अगर आईडी कुछ भी नहीं रहेगा तो वो नल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब वो एरर नहीं है। अगर हम लोग जो देंगे वो ठीक है। जैसे यहाँ पे जाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सानवी, ठीक है, और इंटर मारते हैं तो देखिए अब नेम सानवी दिखा रहा है, आईडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आईडी देंगे तो वो आईडी लेगा और आईडी भी डिस्प्ले करेगा, देखिए, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग अभी तक देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि रूट के जरिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि यूआरएल को ही सेट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक हुआ, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे हम लोग और एक देखेंगे, एक होता है आपका नेम रूटिंग, ठीक है। नेम रूटिंग से पहले मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग जो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे तो हम लोग डायरेक्ट भी उसके लिए यहाँ पे है, अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका इनबिल्ड है, जैसे नंबर यूज करना है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे where NUMBER नंबर लिख दीजिए, ठीक है। where नंबर अगर हम लोग लिख देंगे तो जो ये जो एक्स्ट्रा पैटर्न का पैरामीटर था ये हम लोग को देना नहीं होगा। ये खुद ब खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे हम लोग को नंबर पास करना है। और जहाँ पे अल्फाबेट है वहां के लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे where अल्फा लिखना होगा हम लोगों को। where अल्फा, AL, क्या स्पेलिंग है अल्फा का आपका, ALPHA, अल्फा, ठीक है। तो
अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग और फिर से जाके देखते हैं कि जैसा पहले काम कर रहा था वैसा अभी काम कर रहा है कि नहीं। अगर उसी तरह से एज इट इज काम करता है तो ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर दे देता हूँ जैसे कि ABC और इंटर मारता हूँ तो देखिए नॉट फाउंड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया है, वेर नंबर, ठीक है ना, और यहाँ पे वेर अल्फा है, ठीक है। तो इसको भी यूज हम लोग कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम लोग नहीं करना चाहते तो 1 मिनट, यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल ऐसे ही रख देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो इसको रहने देते हैं। एक नया पेज हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू में जाते हैं हम लोग और यहाँ पे मैं ABOUT अबाउट डॉट BLADE ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पेज बना लिए, एक अबाउट डॉट ब्लेड डॉट PHP बना लिए और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML5, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, H1 टैग दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज ABOUT अबाउट PAGE पेज। तो ये हमारा अबाउट पेज है। अब इस पेज को बनाने का मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों को नेम रूटिंग क्या होता है, रूट नेम क्या होता है वो बताना चाहता हूँ। तो रूट नेम बताने के लिए भी मुझको क्या करना होगा, यहाँ पे रूट सेट करना होगा, रूट, उसके बाद में फिर यहाँ पे 2 बार इस प्रकार से, उसके बाद गेट। देखिए जो यहाँ पे हम लोग गेट यूज कर रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत सारा चीज आता है, गेट आता है, पोस्ट आता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आगे हम लोग का क्लास चलते जाएगा उसी तरह से हर एक चीज हम लोग सीखते जाएंगे। आज का क्लास में मेन आपको रूट समझाना है कि एक्चुअली रूट होता क्या है, ठीक है ना। गेट के बाद में फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देंगे स्लैश, और स्लैश के बाद में यहाँ पे URL। तो यहाँ पे मैं URL कुछ उटपटांग से दे रहा हूँ जानबूझ के। देखिए मैं यहाँ पे यूजर लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ABOUT लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा URL है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ और कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, फंक्शन लिखना होगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को इसको बंद करना होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रिटर्न, RUTURN, रिटर्न। और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, व्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया व्यू, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर इसको यहाँ पे हम लोग बंद कर देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग कौन सा पेज देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं ABOUT अबाउट पेज, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो पेज हम लोग देखना चाहते हैं। अब रहा सवाल कि नेम रूट क्या होता है। नेम रूट क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो URL है हमारा इतना बड़ा URL है, ठीक है। तो इसको अगर एंकर टैग के मदद से हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो वो हम लोग कैसे लिखना होगा। अगर मैं आपको home.bled.php में ले जाऊं और यहाँ पे मैं एक लिंक बनाता हूँ, एंकर टैग बनाता हूँ, A टैग बना रहा हूँ, और इसके अंदर में हम लोग को क्या करना होगा, इसके अंदर में हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा आपका होम स्लैश, उसके बाद यूजर, अगर वो पेज हम लोग देखना चाहते हैं तो होम स्लैश यूजर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ABOUTS अबाउट, और देन हम लोग यहाँ चलते हैं वापस और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP पेज जो है वो हमारा भी ओपन होगा और यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये पेज में हम लोग आ रहे हैं। हम लोग कहाँ आ रहे हैं, होम डॉट स्लैश यूजर पेज में हम लोग आ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये पेज तो अलग है, हम लोग कौन सा पेज में जाना चाहते हैं, अबाउट। तो उसका URL हम लोग क्या दिए हैं, वेब डॉट में यूजर स्लैश अबाउट पेज जो URL है हमारा, तो यहाँ पे चेंज करना होगा यूजर स्लैश ABOUT अबाउट, ये देना होगा हम लोग को URL में। और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ आते हैं, देन यहाँ बैक करते हैं हम लोग और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देन अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो देखिए अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दिस इज अबाउट पेज में आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बट क्या हुआ कि अगर यूआरएल इससे ज़्यादा लंबा होता तो ये सारा यूआरएल यहाँ हम लोग को देना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस यूआरएल का एक नेम सेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इस यूआरएल को हम लोग वहाँ पे एंकर टैग में कॉल करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, इस प्रकार से एरो साइन देना होगा और उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा नेम और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद यहाँ पे जो भी यूआरएल का आप नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे UAB दे देता हूँ, UAB कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, मैं जानबूझ के इस प्रकार के नाम दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ अबाउट लिखा हुआ तो यहाँ अबाउट लिखना है, यहाँ यूजर लिखा हुआ तो यूजर, वैसा कुछ नहीं। आप जो नाम सेट करना चाहते हो वो नाम यहाँ दे दीजिए और उसके बाद में फिर यहाँ एंकर टैग के अंदर में क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से हम लोग ब्लैक टेम्पलेट जो है उसका यूज करने वाले हैं। यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 बार और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये नाम लिखेंगे आपका इन्वर्टेड कॉमा में इस प्रकार से और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे UAB। वहाँ पे हम लोग क्या नाम दिए थे, एक बार मैं देख लेता हूँ, UAB। तो यहाँ पे UAB मैंने दे दिया और उसके बाद फिर से मैं यहाँ जाऊँगा और देन मैं आपको ये पेज में ले जाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे तो नीचे में देखिए, यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है क्योंकि शायद कुछ गलती किए हम लोग। एक बार चेक करते हैं कि क्या गलती किए हम लोग। यहाँ पे UAB लिखे है, ठीक है, और यहाँ पे भी नेम लिखे हम लोग, नेम के बाद में यहाँ पे हम लोग UAB लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे हम लोग UAB लिखे हैं। वेलकम डॉट ब्लेड, यहाँ पे अगर इसको हम लोग हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और उसके बाद, अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा ROUT रूट मीन, हम लोग अगर यहाँ पे नहीं अंदर में लिखना होगा, ब्लेड टेम्पलेट के अंदर में यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा ROUT रूट, रूट के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर में यहाँ पे हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा देना होगा इस तरह से। ठीक है, और अब अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे पेज में और इसको एक बार अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अब यहाँ वापस आते हैं हम लोग और इधर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा अबाउट पेज खुल रहा है। और जब एंकर टैग में हम लोग जो लिंक दिए थे तो यहाँ पे देखिए ये लिंक हम लोग को बड़ा से नहीं देना पड़ा था, छोटा से, क्योंकि web.php वाला पेज में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे जो यूआरएल था, यहाँ पे जो यूआरएल था इसका हम लोग बहुत ही शॉर्ट नेम वहाँ पे कर दिए। देखिए इसके बाद और भी कुछ यूआरएल रहता है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे यूजर अबाउट, उसके बाद COURSE कोर्स, इस प्रकार से कुछ भी रहता, उससे कोई मतलब नहीं होता, हम लोग को वहाँ पे UAB ही लिखना होता है। अगर मैं फिर से जाऊँ यहाँ पे और आपको फिर से मैं यहाँ पे बैक करके दिखा दूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ और यहाँ मैं क्लिक कर दूँ तो देखिए हम लोग इसी पेज में आ रहे हैं, दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, आज का क्लास में इतना ही। अगर आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।